नाम डॉक्टर अभिषेक सचदेवा है। मैं प्रयागराज से मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ हृदय रोग विभाग में। और आज मैंने यहाँ पे हाइपरटेंशन के बारे में कुछ जानकारी दी है। और पहले तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा कंडक्ट होता है पिछले 15 साल से। और इसमें आज हमने ये बताया कि ब्लड प्रेशर से कई रोग होते हैं, हार्ट के, किडनी के, पैरालिसिस, स्ट्रोक। और ब्लड प्रेशर चाहे जैसा भी हो, आपको हर पेशेंट में 130/80 के नीचे रखना है। उसके लिए आपको लाइफस्टाइल और दवाई का उपयोग करना पड़ता है। लाइफस्टाइल में आपको अपना वज़न कम रखना है, नमक कम खाना है, डैश डाइट खानी है, मदिरा और स्मोकिंग का यूज़ नहीं करना है, और शुगर और मीठी चीज़ों से दूर रहना है। दवाई के लिए हम लोग, जैसे कि अपने चिकित्सक से आप बात करें, अगर इन सब चीज़ों में भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो मेडिसिन बेस्ट होती है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर को खुला छोड़ा गया तो वो एक दीमक है और पूरे घर को खा जाएगी। सर, मेरा एक सवाल पूछना आपसे बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा है, मोबाइल्स को एक कारण माना जाता है, तो आप इसको किस तरीके से? देखिए, पहले ज़माने में मोबाइल्स नहीं थे, घर में ही 3-4 बच्चे होते थे, आपस में खेलते थे। आज के दिन में बच्चों का मोबाइल पे जुड़ने के कारण एक तो उनका कंसंट्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब ख़त्म हो गया है। उसके कारण से मोटापा बढ़ गया है, जिससे कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साथ साथ खान पान भी बहुत ख़राब है बच्चों में। जंक्स उनको पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, खस्ता, और घर की हरी सब्जियाँ और फल वो खाना नहीं चाहते हैं। तो माता पिता को ये कोशिश करनी चाहिए कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें, उसका डिफ़ाइन कर ले कि भाई दिन में कितना स्क्रीन टाइम दें। नहीं देना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, बाकी लोगों से भी मिलता है। सोल्यूशन ये है कि उसका स्क्रीन टाइम लिमिटेड कर ले, उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में डालें, क्रिकेट, टेनिस, बैट बॉल, जिसमें उसको है उसको लेके जाएं, और अपना मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, आलोक खट क्लिनिक, वाराणसी। कॉन्क्लेव 2015 से मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं एक कार्डियोलॉजी का रिसर्च जर्नल हार्ट इंडिया भी यहाँ से प्रकाशित करता हूँ, जो इंडिया का प्रमुख रिसर्च पत्रिका है हृदय रोग की बीमारियों के अध्ययन के बारे में। 2015 से हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस हार्ट इंडिया कॉन्क्लेव में स्टार्ट की, जो हर साल अमूमन नवंबर के महीने में ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें पूरे इंडिया से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो हमारे बनारस और अगल बगल के डॉक्टरों को हृदय रोग में जो उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, जिससे हमारे एरिया के मरीज़ लाभान्वित हो सके, उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि उसका इम्पैक्ट यहाँ के मरीजों के देखभाल में पड़ता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हृदय रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अचानक से लोगों की मौत हो जा रही है। तो उन कारणों का अध्ययन हम लोग करते हैं, और इसके प्रमुख कारण ये हैं कि लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका इलाज नहीं करते हैं। उनको लगता है हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका इलाज क्यों करें। ये मेजर समस्या है। अगर सिंपली हर आदमी अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित कर ले, तो दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हों आधे हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बनारस के लोग बिल्कुल ही गंभीर नहीं हैं इस मामले को लेकर के, और हम लोग बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं जब मरीजों को बोलते हैं कि दवा खाना, वो कहते हैं हमेशा खाना होगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अचानक होने वाली मौत से बचना चाहते हैं, तो आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें। साल में अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, एक बार अगर आपकी दवा सेट हो जाती है, तो साल में एक बार ज़रूर हृदय रोग चिकित्सक से मिलें और अपना संपूर्ण जांच कराएं। और हृदय रोग चिकित्सक में और नॉर्मल चिकित्सक में जो अंतर समझें। कोई भी आदमी कुछ कह दे, उस बात को न मानें। यूट्यूब के वीडियो देख के इलाज ना करें। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो ये देखिए कि कौन बोल रहा है, उसकी डिग्री क्या है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज आपने इतना बड़ा आयोजन संपन्न किया और सैकड़ों लोग आए हुए हैं सुनने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, इस तरह के आयोजन जो है बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो वो पूरी किताब को उनको पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो इस तरह के आयोजनों से वो नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, जो नई नई बातें आ रही हैं रिसर्च में, उससे वो अवगत होते हैं इजली से। और जनमानस को जिस तरह से आप लोग मीडिया कवरेज करते हैं, तो उन रिसर्चों का क्या इम्पैक्ट लोगों की बीमारी पड़ रहा है, ये भी जनमानस तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचता है। अदरवाइज़ मेडिकल साइंस की किताबें तो आदमी पढ़ेगा नहीं। हम लोग जो बताएंगे, जो आप लोग मीडिया पे फिल्म में ले जाते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है सबको, डॉक्टर्स को भी होता है और समाज को भी होता है। डॉक्टर रोहित कुमार पांडे हूँ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और पिछले 6 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, जहाँ पे हम हृदय संबंधित बीमारियों का समुचित इलाज और प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते हैं। सर, आज इस कार्यक्रम को करने के पीछे का उद्देश्य है? कार्यक्रम के पीछे करने का उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता फैले। जो भी हमारे हार्ट संबंधित बीमारियाँ आज के समय में ज़्यादा हो रही है या समय से पहले हो रही हैं, उसका कारण क्या है, उसकी रोकथाम क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है। दूसरा पर्पस ये है कि ये एकेडमिक एक्टिविटी है, जिससे ऐसे लोग जो
करेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में प्रेगनेंसी को लेकर के जो कार्डियक डिजीज के साथ जो महिलाएं होती हैं उनको जो हमारा ICMR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आज आपको नया कुछ जानने को मिलेगा कि BHU कैसे ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के साथ साथ हार्ट डिजीज भी है उनके बेहतर केयर के लिए उनके अच्छे ट्रीटमेंट आउटकम के लिए हम जो रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं जो सुविधाएं दे रहे हैं उसके बारे में मैं आज अपने टॉक में बात करूँगा जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं डॉक्टर दलजीत हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, हैदराबाद AIG हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेनली आई थिंक डॉक्टर आलोक करते हैं एवरी ईयर ताकि हम कवर करें ऑल पार्ट्स ऑफ कार्डियोलॉजी ना, हार्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, हार्ट की क्या न्यू ट्रीटमेंट है, जैसे ब्लड प्रेशर में क्या न्यू ट्रीटमेंट आ रही है, या हार्ट अटैक में क्या न्यू ट्रीटमेंट आ रही है, या हार्ट ब्लॉक में क्या ट्रीटमेंट आ रही है, बच्चों के हार्ट में जो डिजीज़ेज़ होती हैं उसमें कुछ नया है, ताकि सब डॉक्टर्स डिस्कस कर सकें। यूजुअली ऑल ओवर द कंट्री किसी न किसी को इन्वाइट करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि अवेयरनेस बढ़े और पता लगे कि अलग अलग नई नई इवोल्यूशन क्या हो रही है, क्या क्या इवोल्यूशन हो रही है हार्ट डिजीजेस में। डॉक्टर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन एक एहतियात बरतना मतलब हार्ट डिजीज़ के लिए एहतियात बरतना, वो तो मुझे लगता है अभी तो इतना इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आप बोलोगे इतनी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, हेल्दी लाइफस्टाइल होना, पतले रहना, ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना, है ना, ये सब तो इजीली अवेलेबल है। यहाँ थोड़ा भी डाउट है, थोड़े भी सिम्टम्स है, बेटर है कि एक बार चेक करा लेना डॉक्टर के पास जाके। तो मुझे लगता है ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट मेनली डॉक्टर्स के लिए हाँ, उसमें अगर कोई बीमारी हो जा रही है तो उसको आप कैसे बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे बेटर आउटकम कर सकते हैं। अगर आप प्रिवेंशन की बात करते हो तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ अवेलेबल है अभी, और लोगों को मालूम है, हम डिसिप्लिन नहीं है, फॉलो नहीं करना चाहते, बस इतना ही है। मैं डॉक्टर माधुरी नागौरी हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल से यहाँ आई हूँ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, और ये पिछले 11 साल से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, और मैं काफ़ी बार पहले भी आ चुकी हूँ, और मेरा एक व्याख्यान है यहाँ पे, एक लेक्चर है जिसको मैं दूंगी, और ये बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही है हमेशा, और देश में से काफ़ी स्टेट्स में से यहाँ लोग आते हैं। तो सारे लोग अपना लर्निंग और कार्डियोलॉजी के फील्ड में जो जो लेटेस्ट चल रहा है उसका हम डिस्कशन करेंगे, और सभी को फ़ायदा होगा। कार्यक्रम हमेशा जो लेटेस्ट कार्डियोलॉजी में चीज़ें चल रही हैं, हार्ट के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा अभी चीज़ें प्रचलित हो रही हैं इलाज में, और नई प्रक्रिया, नई तकनीकें आ रही हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो देश में काफ़ी हिस्सों से लोग आए हुए हैं, और काफ़ी डॉक्टर्स हैं, सब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो तरह तरह के व्याख्यान देंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, उन पे डिस्कशन होगा, और उसी से सबको फ़ायदा होगा। और ये सक्सेसफुली चल रही है कॉन्फ्रेंस 11 साल से। डॉक्टर आलोक सिंह इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि वो साल भर साल इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं सक्सेसफुली। मैं भोपाल से आई हूँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, भोपाल से आई हूँ। बहुत काशी आना तो हमारे लिए सब बहुत अच्छी है, हमेशा बहुत हम लोग खुश रहते हैं इस चीज़ के लिए। एक पायस सिटी है, और सभी आना चाहते हैं काशी, और स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस में अगर भाग लेने का मौका मिले तो और भी अच्छी बात है। और डॉक्टर आलोक बड़े स्नेह से इनवाइट करते हैं हमेशा, और एक लेक्चर हमारा हमेशा रखते हैं, तो फिर आना बिल्कुल बनता है। और इतनी अच्छी सक्सेसफुल, इतनी भीड़ है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में, इतने लोग भाग ले रहे हैं, तो इसीलिए ये अच्छी बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में हमको भी भाग लेने का मौका मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित तिवारी है, डॉक्टर रोहित तिवारी। मैं DM तो मैंने IMS BHU से ही किया है। मैं पिछले 10-12 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नोएडा और आसपास के इलाकों में, मथुरा में भी। ये हार्ट इंडिया कॉन्क्लेव हम विगत 10 वर्षों से कर रहे हैं लगभग, और इसमें जो भी रीसेंट एडवांसेस हैं
उसके विषय में हम चर्चा करते हैं और देश विदेश से इसमें विद्वान आते हैं और अपना मत रखते हैं और जो आगामी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी हम सहयोग और मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। आज क्या कुछ खास मिलेगा लोगों को सुनने के लिए? और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक्स हैं जो कि रोज़मर्रा के जीवन में प्रैक्टिस में काम में आते हैं, जो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और शुगर और जो कॉमन जो बीमारियां जो हम लोग पाते हैं, उसमें हम लोग क्या अच्छे से अच्छा करें, उस विषय में चर्चा करने का प्रयास एक करें। सवाल होगा कि जी। आम आदमी जो जिस तरीके की आज जो चर्चा होगी उसमें अगर वो कुछ एहतियात रखना चाहता है तो वो क्या चीज़ रखे? एक बेसिक फीचर्स का बेसिक फीचर में ये है सर कि आप नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाएं। हम लोग सोशल मीडिया पे अमूमन आकस्मिक मृत्यु और उस तरह के वीडियोस देख के कि जिम में कोई मर गया या इस तरह से, उसमें हम बहुत विचलित होते हैं, लेकिन उसके आगे शिथिल हो जाते हैं, उसके आगे हम कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरा नाम डॉक्टर अतुल सिंह है। मैं जो आज के कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में उद्देश्य बताइए। ये देखिए 11वां वार्षिक कार्यक्रम है हार्ट इंडिया कॉन्क्लेव में, जिसमें कि डॉक्टर आलोक सिंह जो कार्डियोलॉजिस्ट है वाराणसी में, काफ़ी रिनॉन है, सारे लोग जानते हैं। तो आज के कार्यक्रम में पूरे देश से जो यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ जुटे हैं और वो अपना व्याख्यान दे रहे हैं, जिससे कि लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ नई नई जो इसमें खोज हो रही है और नई जो दवाइयाँ हैं और जो हृदय रोग से ग्रसित है उसके लिए क्या नए साधन संसाधन है और उपचार हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसमें लोग नए नए व्याख्यान करेंगे। और पूरे देश से और अन्य जगहों से लोग आए हुए हैं, जिससे कि लोग निश्चित ही जो चिकित्सक हैं उनका ज्ञान बढ़ेगा और साथ ही साथ जो हमारे मरीज हैं वो भी लाभान्वित होंगे। जी धन्यवाद।